मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे हम लोग गए थे वो खरे को फंसाने, लेकिन वो चालाक निकला। उसने चालाकी से मुझे और मेहता सबको ही फंसा दिया। कैसे? कैसे? वो दरअसल हुआ यूं। ये तो 7 लाख रुपए भी चला गया और कैमरे वाली बैंक भी तोड़ दी। और ऊपर से पुलिस ने जेठा और मैथ्यूस को पकड़ लिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें पूरी सोसाइटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो चलो। हेलो जेठिया, अब क्या अभी हम पे केस चलेगा? और अगर हम गुनहगार साबित हुए तो लंबी जेल भी हो सकती है। जेठिया तू चिंता मत कर, हम लोग अभी वहाँ आ रहे हैं। बड़े से बड़ा वकील करेंगे, लेकिन तुझे और मैथ्यूस को कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग वहाँ आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा। दादाजी ये तो गलत है, जो सच्चा है उसी को जेल में जाना पड़ रहा है। चिंता मत कर टपरा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। चाचा जी, दया भाभी, तारक और जेठा भाई जेल में? ये सब कैसे हुआ? काम हुआ? अरे अंजलि बेटा तुम चिंता मत करो, जेठिया और मेहता सच्चाई की लड़ाई लड़ने गए थे। अरे पर दया भाभी, सच्चाई की लड़ाई लड़ने में ऐसे ही होते हैं। चाचा जी चाचा जी क्या हुआ? हुआ क्या? भाग क्या आते? जेल में कैसे पहुंच गए? जेल में कैसे चले चाचा जी बताइए ना। बताता हूँ, सब शांत हो जाओ, मैं बता बता दो। वो हुआ यूं कि ये कितनी दुष्ट पड़ा है। हाँ तो चाचा जी इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें कुछ नहीं बताया। उस जरा सा तो इशारा किया होता, उस ट्रस्टी की और सेटिंग भाई की सेटिंग घुमा देता मैं। हाँ चाचा जी, सोसाइटी में हम लोग छोटी छोटी बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, अंधेरे में रखा हमें। सही बात है चाचा जी, हमें तो बताना चाहिए था ना। अरे जेठालाल स्टिंग ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो मुझे बताना चाहिए था। मैं किसी और पत्रकार को क्लाइंट बनाकर वहां भेजता। वो इतनी चालाकी से काम करता कि उनकी दुनिया हिल जाती। अरे मैं भी मेरे फ्रेंड से ऐसा सीक्रेट कैमरा बनवाता कि किसी को पता भी नहीं चलता कि स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। देखिए, आप सबका नाराज होना वाजिबी है, पर क्या है, ये काम ही ऐसा था कि चुपके से शांति से करना था, इसलिए आप किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या करे, सोचा था उससे सब उल्टा ही हो गया। ओए ये सब सुन के तो मेरा खून खौल रहा है। अभी के अभी उस ट्रस्टी खरे के पास जाता हूँ और उसकी एक एक हड्डी में 10-10 फ्रैक्चर कर देता हूँ। अरे रोशन, ठोक ठोक, तुम गाना गिला ना कर, और ऐसे कानून को हाथ में नहीं ले सकते हम। हाँ सोडी भाई। हाँ सोडी, जरा शांति से, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भाई। वो जो खरे है ना, वो बहुत ही शातिर इंसान है। हमें अभी शांति से सोचना चाहिए कि करना क्या है। हमें सबसे पहले जेठा भाई और तारक को जेल से कैसे छुड़ाए वो सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, प्लीज। हाँ जी, चलो अभी के अभी पुलिस स्टेशन। जेठा प्रा और मेहता साहब को वहाँ पे एक पल भी नहीं रहने देंगे। हाँ चलो 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 बिल्कुल चलो भाई, चलो 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 चलो। आइए आइए आप लोग यहीं रहो, हम लोग टप्पू के पापा और मेहता साहब को छुड़ा कर लाते हैं। हाँ? नहीं मम्मी, मैं भी आऊंगा, क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं टप्पू दिक्कत। अरे चल बेचारे मेहता साहब और जेठा भाई जेल में।
मुझे तो जेल और कानून के नाम से ही डर लगता है। सही बात है भाई, एक बार कानून के चक्कर में जो फंस गया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। भगवान करे जेठा भाई और मेहता साहब जल्दी से जेल से छूट जाए। ये सोच सकते हैं ना कि क्या करना है आगे। मेहता साहब, क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए? अरे जेठालाल, दिमाग शांत हो तब तो कुछ आदमी सोचे समझे कि क्या करना चाहिए। अरे कोई टेंशन खत्म ही नहीं हो रहे भाई, एक के बाद एक। पहले टप्पू के रिजल्ट का टेंशन, उसके बाद उसके एडमिशन का टेंशन, फिर ये स्टिंग ऑपरेशन का टेंशन, अब जेल से बाहर कैसे निकले ये टेंशन। मेरा तो सर चकरा रहा है भाई, सर चकरा रहा है। मुझे लगता है अब मेरी कुंडली मुझे किसी ज्योतिष को नहीं, साइंटिस्ट को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तब तो वही पता लगा सकता है कि भाई आखिर मेरी कुंडली में ऐसा क्या है कि बार बार बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं। अरे तुम्हारे किस्मत में विस्फोट हो रहे हैं तो वहां तो कुछ ना कुछ बारूद बिछा हुआ है, लेकिन मुझे बिना कारण के प्रॉब्लम्स क्यों मिल रही है? मैं तो बिना बात के ही फंस गया हूँ ना जेठालाल। भाई साहब, अगर कोई जन्म कुंडली देखने वाला मिले ना, मुझे भी बताना। मैं भी बिना कुछ किए यहाँ फंस गया हूँ। तो आपने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से आप यहाँ? मैं तो अपनी बीवी की इच्छा पूरी कर रहा था, पता नहीं क्यों पुलिस ने मुझे पकड़ के अंदर डाल दिया। तो ऐसी क्या इच्छा पूरी कर रहे थे आपकी बीवी की? मतलब क्या इच्छा थी भाभी जी की? देखिए, मेरी बीवी को शौक है सोना पहनने का, बस मैं सोना लेकर आ रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। क्या बात हुई भाई? आदमी इस देश में अपनी बीवी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता? अरे भाई, सोना खाना कोई अपराध थोड़ी है। बिल्कुल गलत बात है, अंधेरगर्दी चल रही है क्या? मैं बात करता हूँ अभी। अरे छोड़ो ना भाई, आपको क्या जरूरत है? छोड़ो छोड़ो भाई। अरे ये इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ता है कि हमको क्या जरूरत है। अरे भाई, हम लोग समाज के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं। अरे जिम्मेदार नागरिक खुद अभी जेल में है और अपना टेंशन कम है क्या? और टेंशन आप ले रहे हैं? जेठालाल, जेल में है तो क्या आदमी अपना मूल स्वभाव छोड़ दे? बात तो करनी पड़ेगी ना। अंधेरगर्दी और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ये क्या बात हुई यार? बेचारा बीवी की इच्छा पूरी कर रहा था और पकड़ लिया उसे। मैं बात करता हूँ। अरे भाई, कुछ तो होगा ना झोल, आपको भी धंधा नहीं है कुछ? अरे पांडे साहब, सर ये क्या अन्याय है सर? अन्याय? कैसा अन्याय? सारे सबूत तुम दोनों के खिलाफ हैं। नहीं सर, मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मासूम और बेगुनाह की बात कर रहा हूँ। कौन है अंदर मासूम? ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये बेचारे अपनी बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए सोना लेके आ रहे थे, पर आप लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। मुझे बताइए सर, कानून की किस किताब में लिखा है कि बीवी की इच्छा पूरी करना गुनाह है? है इनको इतना? नहीं, बीवी की इच्छा पूरी करना तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को बीवी की इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। फिर लेकिन चालू जी, पांडे जी, किसी की शादी नहीं हुई है तो वो अपनी बीवी की इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? पहले वो शादी कर ले, फिर बीवी की इच्छा पूरी करे। मान लो किसी की शादी हो ही नहीं रही है, जैसे हमारे पोपटलाल की, उसकी शादी हो ही नहीं रही है, तो वो अपनी बीवी की इच्छा कैसे पूरी करे? उसका बात हम दोनों कर रहे हैं ना, और तुम वहां बैठे थे ना? जाओ वहां बैठो, चलो। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सर कि ये भाई साहब बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए सोना लेके आ रहे थे और आपने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्यों? आखिर क्यों सर, क्यों? अपने को क्या है? मुझे एक बात बताइए, इंडिया की कोई भी बीवी एक साथ अपने बदन पर कितना सोना पहन सकती है? 4, 8, 10 तोला और क्या? इन भाई साहब ने अपने बीवी पर 7 किलो सोना लाद कर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया लाए थे, वो भी विदाउट ड्यूटी। विदाउट ड्यूटी सोना इंडिया में लाना, उसे स्मगलिंग कहते हैं, समझे आप? अब भी आपको ये भाई साहब मासूम लग रहे हैं? अरे भाई साहब, कमाल करते हो यार आप। सॉरी यार। पड़ गई कलेजे में ठंडक। वो सामने जो कैदी बैठा है वो भी बेचारा मासूम लग रहा है, उसको भी पूछो कुछ अन्याय हो रहा है क्या उसके साथ? जेठालाल, बोल देना सॉरी भाई। मैंने तो मुझे कब सॉरी बोलोगे? सॉरी, गलती हो गई भाई। अपना टेंशन इधर का, अब यार छोड़ो अभी। सुनो, जो गुनहगार के करीबी है वही करीब रहेंगे। बापूजी, बाकी सब मेरे करीब। टप्पू के पापा, ये सब क्या हो गया? भाई तारक, कैसे हो गया? अरे क्या बताया, जो जाल हमने फेंकी थी उसी जाल में हम लोग फंस गए। ओ जेठालाल, तुझे चिंता ना करो, हम सब आ गए यहाँ पे।
हाँ जेठालाल, मैं तो डोंट वरी, अब हम लोग आ गए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू अय्यर भाई, छोटी पोपटलाल भिड़े, थैंक यू। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। शांति मिली, शांति। जेठालाल एक मिनट, पांडे जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे भाई ये भिंडी मास्टर, ये सोसाइटी थोड़ी है, तू मुद्दे की बात कर ले। हाँ, मुद्दे की बात यह है पंडित जी कि जेठालाल और मेहता साहब दोनों निर्दोष हैं, आप उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज पांडे जी, छोड़ दीजिए आप इस देश के राष्ट्रपति हैं? नहीं, मैं सिर्फ पति हूँ। हाँ, तो पति बन के रहिए, कानून के मामले में दखल अंदाजी मत कीजिए, समझे? ये सरासर अन्याय है। पोपटलाल, तुम भी पति बनोगे भाई आगे जाके, अभी क्या अन्याय। अरे भाई, मैं जेठालाल और मेहता साहब के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, ये अंधेर राज है। गुनहगार समाज में खुलेआम घूम रहा है और बेगुनाह जेल में बंद है। मैं पत्रकार पोपटलाल ये सहन नहीं करूंगा। मैं तूफान एक्सप्रेस के जरिए तूफान लेकर आऊंगा, दुनिया हिला दूंगा। शांत हो जाइए पत्रकार पोपटलाल जी। तुम जिस दुनिया को हिलाने की बात कर रहे हो ना, तुम भी उसी दुनिया में रहते हो। अगर दुनिया हिलेगी तो तुम भी हिलोगे। ये तुम्हारे पड़ोसी है ना, ये भी हिलेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? ये मेरा दुश्मन नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। हाँ पांडे जी, हम आपकी बात समझ सकते हैं, पर क्या तारक और जेठा भाई बिल्कुल नहीं छूट पाएंगे? देखिए, आप लोग वकील अपॉइंट करके इनको जमानत पर छुड़वा सकते हैं, लेकिन एक बार केस चल गया और ये लोग गुनहगार साबित हो गए तो कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है इनको। उल्टा चश्मा तारक महता